माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुमित चंद वर्मा जनपद रामपुर से। मेरा विषय है एक नए भारत के लिए युवाओं में नई ऊर्जा का संचार। महोदय, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। मानवर स्वामी विवेकानंद इन्हीं पंक्तियों पर अग्रसर होकर हमारे लिए एक युवा आदर्श के रूप में उभरे। आज जरूरत है देश के युवाओं को इन्हीं पंक्तियों पर चलकर नए भविष्य का द्योतक बनकर उभरने की। महोदय, जैसे कि विदित है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। जी हाँ, आंकड़ों की बात करूं महोदय तो देश में 65% जनसंख्या ऐसी है जो 35 वर्ष से कम आयु की है। महोदय, देश की आबादी का 27.5% हिस्सा 15 से 29 वर्ष तक की आयु वर्ग का है। महोदय, जैसे कि विदित है किसी देश का युवा शक्ति का अथाह सागर होता है, उसमें कुछ करने की चाहत होती है, जरूरत होती है हमें उसे सकारात्मक दिशा में ढालने की। महोदय, ये जनसंख्या का अपार हिस्सा अपार संभावनाओं से भरा हुआ है, इसलिए जरूरत है इस जनसंख्या को हमें अच्छे कार्यों में लगाने की। इसके लिए जरूरत होगी कि युवाओं के पास समग्र शिक्षा, कौशल और इसके साथ योग्यताएं और क्षमताएं होना अत्यंत आवश्यक है। महोदय, जैसे कि विदित है कि युवाओं के पास समग्र शिक्षा होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो नवाचार, अनुसंधान और तकनीक को बढ़ावा देने वाली है, इसलिए इस शिक्षा नीति को वास्तविक दृष्टि में लागू किया जाए, जिससे देश के युवाओं को लाभ मिले और भारत वैश्विक पटल पर विश्व गुरु के रूप में अपनी छवि को पुनः स्थापित कर सके। महोदय, मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा शहीद भगत सिंह की वे पंक्तियां जिनसे युवाओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है। मेरे जज्बातों से वाकिफ है इस कदर कल मेरी, गर इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है, गर इश्क भी लिखना चाहूं तो महोदय इंकलाब लिख जाता है। महोदय, इतिहास के पन्नों को पलट कर देखूं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे अनेक युवा क्रांतिकारियों ने मां भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। महोदय, इनसे आज प्रेरणा लेने की जरूरत है। महोदय, मैं बताना चाहूंगा भारतीय आर्थिक व्यवस्था का मेरुदंड कृषि है। इसके लिए हमें जरूरत है कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव करके युवाओं को अपार संभावनाओं से भरे इस क्षेत्र में रोजगार देने की। महोदय, इतने ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी हमें जरूरत है शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र को भी कृत्रिम मेधा से जोड़ा जाए, उन्हें सशक्त बनाया जाए। महोदय, आईटी क्षेत्र जो आज युवाओं के लिए संभावनाओं से भरा हुआ है, उससे युवाओं को जोड़ा जाए। महोदय, संविधान प्रदत्त देश के नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों से आज युवाओं को भली भांति परिचित कराना होगा। महोदय, महात्मा बुद्ध के मध्यम मार्ग से आज के युवाओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है, जिनसे वो अतिवादी होने से बच सके। महोदय, मैं बताना चाहूंगा नशाखोरी, नक्सलवाद, आतंकवाद जैसी अनेक समस्याएं जिनका निवारण के लिए जरूरी है कि युवाओं को उनसे प्रेरणा ली जाए, युवाओं को इस कदर प्रेरणा दी जाए कि वो इन समस्याओं के समाधान में अपना अहम भूमिका निभा सके। महोदय, मैं बताना चाहूंगा आज जरूरत है कि देश के युवाओं को अनुशासन, साहस और धैर्य का पाठ अपनाने की, जिससे वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव वाला भारत अपनी खोई हुआ मुकाम पुनः हासिल कर ले और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जैसे अनेक रूपों में सशक्त मेरा भारत नव भारत का उदय हो। ये एक ऐसा भारत हो जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र के साथ सबको साथ लेकर चले। महोदय, ये विवेकानंद का भारत है, ये महात्मा बुद्ध का भारत है, ये महात्मा गांधी का भारत है, ये अनेक युवा क्रांतिकारियों को भारत है। देश के युवाओं को पश्चिम संस्कृति की आंधी में अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। तो अंत में महोदय, मैं यही कहूंगा कि निश्चित रूप से युवाओं के लिए अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है और वो अपने राष्ट्र हित में चिंतन और मनन करें तो निश्चित रूप से नए भारत का निर्माण होगा। जय हिंद, जय राष्ट्र, जय भारत। नमस्कार।